आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम आपको प्रश्नावली 5.1 के कुछ बचे हुए प्रश्न को करवाएंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 को देखा था और 4 के प्रश्न 1 और 7 का हमने वर्णन किया था और आपको बताया था। तो चलिए अब आगे कुछ बचे हुए प्रश्न को देखते हैं। देखिए, इस चैप्टर से प्रश्न आते ही आते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए। जब आप एपी पढ़ रहे हैं तो ये प्रश्न आपको आने चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हमने प्रश्न संख्या 1 और 7 गलती से हमने बोल दिया था 4, बट ये प्रश्न हमने करवाया था 4 का 7वां प्रश्न और पहला प्रश्न, तो आप लोग देख लिए होंगे। चलिए बचे हुए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे एक प्रश्न हम लेते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है ए, उसके बाद है आपका 2a, उसके बाद है 3a, उसके बाद है आपका 4a डॉट डॉट डॉट। क्या यह एपी में है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एपी के लिए आपको सारवंतर निकालना होता है। जब आप सारवंतर को निकाल लेंगे अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा कि एपी में है या नहीं है। सबसे पहले आपको यही पता करना है। तो देखिए, आप इन दोनों के बीच का अंतर ले लीजिए, इसमें से इसको घटाइए। डी के लिए क्या करना होगा, आगे वाले पद में से पीछे वाले को घटाइए, क्या देगा, ए देगा। फिर दूसरे कंडीशन के लिए भी देखिए, इसमें से इसको घटाइए, क्या दिया, ए दिया। फिर एक और कंडीशन देख लीजिए आप, 4a में से 3a को घटाइए, क्या दिया, ए दिया। तो अर्थात डी आपका क्या है, डी बराबर ए है। तो आप कह सकते हैं यह एपी में है। आपका सारवंतर क्या हो गया, सारवंतर आपका आ गया, सारवंतर आ गया आपका ए। तो चलिए हम कह सकते हैं हाँ यह एपी में है। तो इसके कितने पद लिखने हैं आपको, 3 और पद लिखिए। तो 3 पद क्या सब हो जाएगा, 4 के बाद एक जोड़ दीजिए, 5a, फिर 6a और क्या हो जाएगा, 7a। देखिए ए की वृद्धि हो रही है, a 2a 3 4 5 6 7, इस तरीके से आप चलेंगे। तो इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे। आगे एक और प्रश्न देखते हैं हम। ये प्रश्न है रूट वाला, एक प्रश्न लेते हैं, उसके बाद फिर आपको स्क्वायर वाला एक करवा देंगे। जैसे प्रश्न संख्या 12 है, देख लीजिए, √2, √8, √18 और आपका √32 डॉट डॉट डॉट। क्या है एपी में? ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा। सबसे पहले इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए। तो देखिए कैसे लाते हैं, ये तो यही रहेगा √2, इसको √2 को √8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2√2 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। देखिए √8 है ना, इसको आप लिख सकते हैं 8 का वर्गमूल जब आप करेंगे 4 2 का 2, देखिए 2 का पेयर लग गया 2 और रूट के अंदर 2, ये बच गया। फिर आप √18 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 9 दूनी 18, 3√2 लिख सकते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं, 4 चौके 16, √2 गुना √2 2 होता है, आपको पता है। इस तरीके से यह चलते रहेगा 16। तो आप देख लीजिए √2 2√2 3√2 4√2 ये बढ़ते जा रहा। तो सारवंतर क्या होगा आपका, तो सारवंतर जो है आपका, ये सारवंतर आप कॉमन डिफरेंस निकालिए। कैसे निकालते हैं, तो आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं, इसके अगले टर्म में से पिछले वाले को घटा दीजिए। 2√2 घटा √2 क्या बचेगा, 2√2 है, 1√2 जाएगा, सिर्फ √2 बचेगा। एक और ले लीजिए, इसमें से इसको घटाइए, 3√2 में से 2√2 घटाइए। हम a2 a1 नहीं लिख रहे, बल्कि आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते चलेंगे, आपको पता चल जाएगा। यहाँ भी √2 बचा, 3√2 था, 2√2 घट गया, 1√2 बचेगा। एक और लेते हैं एग्जांपल आप, यहाँ देखिए 4√2 है, इसमें से आप 3√2 को घटा रहे हैं तो क्या बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, 1√2 बचेगा। तो यह देख रहे हैं सभी जगह सेम आ गया। तो आप कह सकते हैं कि हाँ यह एपी में है, हाँ एपी में है, एपी में है। तो आपको कितने पद लिखना है, 3 पद लिखना है। तो 3 पद आप आसानी से लिख सकते हैं। 4 के बाद क्या होगा, 5√2 होगा, उसके बाद क्या होगा, एक और बढ़ा दीजिए, 6√2 होगा, एक और क्या होगा, 7√2। इस तरीके से चलते जाएंगे हम लोग, एक की वृद्धि करेंगे मतलब √2 बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। एक और प्रश्न करते हैं, यही प्रश्न 4 से एक प्रश्न हम ले रहे हैं आपके लिए। प्रश्न संख्या ले रहे हैं हम 14 नंबर का प्रश्न एक करते हैं, ठीक है। 10 4 14 देख लीजिए, 1 का स्क्वायर है, बहुत आसान प्रश्न है, जो समझ गए होंगे बस उसी पे आपका सवाल बनेगा, उसके आगे कुछ आपको करना ही नहीं है, बस उतना ही कंसेप्ट काफी है।
देखिए 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर क्या देगा? 1 देगा। 3 का स्क्वायर क्या देगा? 9 देगा। 5 का स्क्वायर क्या देगा? 25 देगा। और 7 का स्क्वायर क्या देगा? 49 देगा। डॉट 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 कर दीजिए। अब आप बताइए क्या यह एपी में है? अब एपी में होने के लिए क्या शर्त है कि सार्व अंतर आपको सबसे पहले चेक करना है। क्या करना है? कॉमन डिफरेंस चेक करना है आपको। तो कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए आपको तो बता चुके हैं, तब से यही हम करते आ रहे हैं। सार्व अंतर, तो सार्व अंतर हम कैसे निकालेंगे? तो पता है, आगे वाले में से पीछे वाले टर्म को घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ठीक है, इसमें से 9 में से 1 को घटाएंगे जब आप, तो बचेगा 8। दूसरा देखिए 25 में से 9 को घटाइएगा 16, और यहाँ 49 में से 25 को घटाइएगा 24। तो क्या यह बराबर है? नहीं, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, हम कह सकते हैं। एपी में क्यों नहीं है? क्योंकि सार्व अंतर आपका समान आया नहीं आया, सब जगह अलग अलग निकल रहा है, एपी में नहीं है, इसीलिए सार्व अंतर समान नहीं है। दो पदों के बीच का अंतर जो है आपका क्या है? सेम नहीं है। हम कह सकते हैं कि a2 माइनस a1 जो है a3 माइनस a2 के बराबर नहीं है, यानी दो पदों के बीच का जो अंतर है हमेशा समान नहीं है, कांस्टेंट वृद्धि नहीं हो रही है, इसलिए यह एपी में नहीं है। एक और प्रश्न ले लेते हैं इसी से। कौन सा प्रश्न ले लें? एक प्रश्न लेते हैं 15 नंबर का, करवाते हैं आपको। देखिए सब एक ही टाइप के प्रश्न हैं, सिर्फ आपको अलग अलग लग रहा है कि अलग है, लेकिन है नहीं अलग। एक का ये तो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, उसके बाद है 7 का स्क्वायर, उसके बाद है 73। तो क्या देखिए 1 का स्क्वायर 1 देगा, 5 का स्क्वायर क्या देगा? 25, उसके बाद 49, उसके बाद क्या देगा? 73। क्या यह एपी में है? तो सबसे पहले आप वही चेक करिए, सार्व अंतर आप निकालेंगे। तो सार्व अंतर जब आप निकालेंगे तो पता आपको खुद चलेगा, a2 माइनस a1, तो 25 माइनस 1 करेंगे तो क्या देगा? 24। फिर 49 में से आगे वाले में से पीछे वाले को घटाइए, और फिर इसके अगले में से पिछले को घटाइए, 73 माइनस 49 क्या देगा? इसमें से यह घटेगा, इसमें से यह घटा और इसमें से यह घटेगा। 49 है, 73, 13 में से 9 गया 4, इधर ले लिए, यहाँ कितना बचा? 6, 6 में से 4 गया तो 24। देखिए सभी जगह क्या आ गया? सेम आ गया। तो हाँ एपी में है, एपी में है, हाँ एपी में है कह सकते हैं। और डी क्या है आपका? सार्व अंतर क्या आ गया? 24 आ गया। तो इस तरीके से आप प्रश्न को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा 24 की वृद्धि हो रही है, तो 24 जोड़ते जाइए, 3 पद आप आगे लिख दीजिए। 73 में फिर 24 जोड़िए, फिर उसके बाद 24 जोड़िए, फिर उसके में 24 जोड़िए, तो 3 पद आप आगे लिखेंगे। 73 प्लस 24 जब आप करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा 4, 3, 7, और इधर आ जाएगा 7, 2, 9, 97। फिर 24 जोड़िए, इस तरीके से 3 पद आपको लिख देना है जोड़ के। तो पता है आपको एपी कैसे लिखते हैं, तो इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच इसे शेयर करें। देखिए आपको हमारे चैनल पे क्लास 10 के मैथ्स के वीडियो मिलते रहेंगे, उसके साथ हम कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कराएं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम चलेंगे ताकि आप भी हमें सपोर्ट करें, तो हमें काम करने में मज़ा आएगा। अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारा मेहनत का कोई ये नहीं रह जाता है। तो फिर देखिए इसके आगे वाले चैप्टर 5.2 में हम लोग चलेंगे, जिसमें हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे an, जो हम लोग जानते हैं पहले से, अनवा पद कैसे निकालते हैं, थोड़ा उसके बारे में सीख लीजिए। तो देखिए कैसे सीखते हैं। आपको यहाँ से अभी आगे वाला चैप्टर जो होगा 5.2, तो उसमें हम लोग चलेंगे an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना तो आप लोग जानते हैं। इस फार्मूला का यूज करके हमें क्या करना है? सवाल बनाना है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगला चैप्टर जो आपको मिलने वाला है, उसमें आप nवां टर्म निकालेंगे और भी बहुत कुछ। तो देखिए जैसे एक आपका सवाल होगा 5.2 का, एक कहीं से हम एक सवाल ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम सीरियली नहीं करा, जब स्टार्ट करेंगे तो करवाएंगे। जैसे एक प्रश्न हम लेते हैं, ए दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है आपका 7, डी दिया हुआ है, डी तो समझ रहे हैं कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर 3, एन दिया हुआ है 8, और ए एन निकालना है आपको, ए एन इक्वल टू 1।
तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, आसानी से आप इसे करेंगे, इसकी गारंटी मेरी है। तो देखिए ए एन निकालना है आपको, ठीक है। एन दे चुका है आपको 8, तो ए 8, एन के जगह पे 8 भर देंगे, बहुत आसानी से समझेंगे, समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखिए ए कितना है, ए के जगह पे आपका 7 है, तो 7 भर दीजिए प्लस एन माइनस 1 करिए। एन क्या है भाई, एन आपका 8 है, 8 में से 1 करना है, 8 माइनस 1 कर दीजिए। जो कह रहा है एक प्रश्न को अच्छे से समझिए, बाकी उसके बाद अब प्रैक्टिस करते जाएंगे, सवाल यूं ही उड़ेगा। तो देखिए डी के जगह पे क्या है भाई 3 है, तो 3 आप रख दीजिए इंटू में। तो चलिए हम देखते हैं क्या है, ए 8 इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 7 प्लस 7, 8 में से गया 7 गुना 3, 7 21, 21 7 28। हम कह सकते हैं ए 8 का मान क्या होगा 28। 7 3 10, 3 13, फिर 3 16, 3 19, 3 कितना होगा 22, 25, 28। इस तरीके से हम लोग पहुंचेंगे। 8वां पद क्या होगा 28 होगा। ये कर लेंगे आप लोग। तो हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे कल, यानी मतलब अगले वाले वीडियो में। तो आपको तब तक के लिए हम इतना बता दिए हैं ताकि आप लोग अपने से प्रैक्टिस करें, फिर आगे चलेंगे। आगे वाले एक्सरसाइज में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में सीधे आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एक और प्रश्न हम लेते हैं यहाँ से। एक ऑब्जेक्टिव इस बार पूछा था, एपी 10 7 4 ... का 30वां पद होगा। देखिए आपकी किताब का प्रश्न है, लेकिन इस बार एग्जाम में आया हुआ है, पूछा है होगा। तो 30वां पद क्या होगा, तो देखिए आपको दिया हुआ क्या है, पहला पद को आप ए कहते हैं, तो ए बताइए कितना है 10 है। एन आपको दिया हुआ है 30वां, एन के जगह पे क्या लिखेंगे भाई 30वां लिखेंगे, 30। अच्छा डी क्या लिखेंगे आप, डी आपको क्या लिखना है, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाना है। 7 में से 10 जाएगा, 7 घटा 10 कर दीजिए बराबर -3 आएगा। और जब -3 आएगा डी का मान, तो हो गया -3 आ गया आपका। देखिए आगे वाले में से पीछे वाले को घटाना है। हमने आपको बताया है कि डी जो है कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और मतलब प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, एक किसी में भी हो सकता है, प्लस में भी होगा, माइनस में भी और शून्य होगा। तो 3 चीज आपको याद रखना। देखिए माइनस में आ गया, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका ये आ गया। अब क्या निकालना है, ए 30 निकालना है, ए 30। तो ए एन का फॉर्मूला पता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या इतना ए प्लस एन माइनस 1 डी कह सकते हैं। ए 30 भर दीजिए यहाँ पर, ए के जगह क्या है भाई 10 है, प्लस 30 में से 1 को घटा दीजिए, डी से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 10 का 10 रह गया, 30 में से गया 29, 29 तिया दे दिया आपको कितना 29 गुना -3। तो जब आप करेंगे 10 9 तिया 27, 87। तो देखिए -77 कितना दे दिया, ए 30 का मान आ गया -77 आपका आंसर होगा। ये प्रश्न में भी है और आपके ऑप्शन में भी है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मोटिवेशन दे हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।